प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। क्या बात कर रहे हो मैडम, हमारे देश का मीडिया और लिब्रांडो दोनों मिलकर ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी को वो लेने के लिए नहीं आए ट्रम्प साहब, एक महिला को भेज दिया, घनी बेइज्जती कर दी। आप तारीफों के पुल बांध रही हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। माना कि चलो ठीक है आपकी इंडियन ऑडियंस है, बट इस तरह की तारीफ करना सही नहीं है। समझ रहे दोस्तों, सुन रहे हैं ना? पूरी बात सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माय फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब। और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नजर आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज मौजूद। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नजर आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज मिलकर आज बैठे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विजिट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करें। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। उनका ये दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी अमेरिका और भारत, दोनों कंट्रीज मिलकर 11 मुल्क बनते जब ये साथ इकट्ठे खड़े होंगे और इकट्ठे बात करेंगे। और मोदी जी अमेरिका जाएं और हमारी शिकायत ना करें जी, ये तो जरा मुश्किल काम लगता है मुझे। और वही हुआ, मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका मतलब लोग अक्सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं उनके नाम की, नरेंद्र मोदी जी जो है, बल्कि मैं मोदी जी बोलूं तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए। तो जी मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर, 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी
दोनों ने मीटिंग की है, उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों के दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 165 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 के करीब लोग जो थे उनकी जानें गई थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी भी कंट्री में इस किस्म के हादसे को लेकर। और इस तरह की चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगी, पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार एलिगेशंस लगी। और अजमल कसाब जो कि जिसको पाकिस्तान का सिटीजन भी बताया गया, ना सिर्फ ये बल्कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ अपना एक शो भी रिकॉर्ड किया था, जिसको के बाद में जाहिर है कि वो हामिद मीर साहब को उससे हटना पड़ा, उस अपने जो उन्होंने शो बनाया था या जो बात की थी उससे उनको हटना पड़ा। और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो जानते ही कोई नहीं अजमल कसाब, वो कौन। हमें इस किस्म की बातें भी सुनने को मिली। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, केस चलाया जाए और उनको जो सजा है वो दी जाए। उसमें जाहिर है कि हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो। और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि दावा ये किया जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जो कि 26/11 के वाकये में इन्वॉल्व था। उसके बाद कहा यह गया कि जी हमने जिसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने ये किया है, वो किया है। इंडिया की तरफ से कई बार, भारत की तरफ से पाकिस्तान को शिकायत की गई कि जी आपके यहाँ से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को सोचा जाए कि इन चीजों को हम पीछे की तरफ धकेल दें और चलें आगे, फ्यूचर को देखते हैं। लेकिन फ्यूचर को देखने की अगर हम बात करें, खास तौर पे पाकिस्तानी होकर, अगर हम ये कहें कि ठीक है अगर 26/11 हो गया या कोई और उड़ी हो गया, पुलवामा, आज तो पुलवामा की भी जो है वो पुलवामा भी हुआ था 14 फरवरी को, और उसको भी जो है लोग याद कर रहे हैं और जाहिर है कि उस पर अफसोस भी कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया था वो भी। और उसी को देखते हुए जो है कई लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इन तमाम इंसिडेंट्स को भुलाने की कोशिश करें, अगर इन तमाम इंसिडेंट को पीछे की तरफ धकेल दिया जाए और कहा जाए कि चलो जी इसको छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ नया जो है फ्यूचर में देखते हैं या कुछ बेहतर देखते हैं, तो वो कैसे देखा जाए। तो सुना दोस्तों कि पाकिस्तान जो मीडिया है वो इस बात की तारीफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका यात्रा है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। जो लोग हैं वो ये बातें करने लग रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया है, जो बातें हैं वो उनकी सुनी गई हैं। बट हमारे देश के जो लिब्रांडो है ना, हमारे देश का जो कुछ पिद्दी मीडिया है ना, वो किस बात में लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए ट्रंप साहब ने एक घनी बेइज्जती कर दी। बहुत सारे जो लिब्रांडो हैं वो एक क्लिप काट कर दिखा रहे जिसमें एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि उसमें सुनने वाली बात यह है कि क्वेश्चन जो है वो दोनों से पूछा गया था। अगर भाई पढ़े लिखे हैं ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बट ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लिब्रांडो की बात करो, बहुत पढ़े लिखे हैं। इनको तो इतना पता होगा ना कि उसने ये बोला था कि मैं आपसे और राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि भाई जो भी उसका क्वेश्चन था, आगे नोट करने वाली चीज़ ये है कि उसने बोला कि मैं आपसे और राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं। तो चूंकि क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया है, तो ट्रंप साहब ने उसका जवाब बाकायदा आगे दिया है। इन्होंने बस उतनी सी क्लिप काटी और वायरल कर दी कि टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर पढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आई और इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब वो सन्नाटे में रहे, जब वो बोल नहीं पाए, तो ट्रंप साहब ने जवाब दिया। कैसे लोग हैं यार ये। भाई प्रधानमंत्री मोदी के कान में जो ईयरपीस लगा हुआ था ना,
उसमें ट्रांसलेटर भी होता है, समझे? तो सवाल चाहे अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, दोनों को समझ में आता है, ट्रम्प को भी समझ में आता है और मोदी साहब को भी समझ में आता है, राइट? बट इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए यार। बाकी आप तो समझदार हैं, ऑनेस्ट कमेंट कीजिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।